लश्कर यजीद का हमला करना और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मोहलत मांगना। जब शिमर ने इब्ने साद को हमला करने पर उकसाया तो इब्ने साद ने अपने लश्कर को हुक्म दिया, ए लश्कर खुदा, सवार हो जाओ और जन्नत में जाओ। तमाम लश्करी सवार हो गए। नमाज असर के बाद क़याम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ हमलावर हो गया। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खेमे के आगे बैठे हुए थे। सर ज़ानो-ए गम पर रखा हुआ था, तलवार का सहारा लिया हुआ था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंख लग गई थी कि उसी दौरान में तबले जंग बजने शुरू हो गए और लश्कर की आवाज़ें आसमान तक पहुंचने लगी। वो काफर लश्कर खुदा से बेखबर क़याम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ हमलावर हुआ। जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये शोर गुल सुना और तलवारों की लश्कार, नेज़ों की झनकार सुनी तो जल्दी जल्दी भाई के खेमे में आई और भाई को देखा कि सर मुबारक तलवार पर टिका कर बैठे हैं, गोया नींद में हैं। आवाज़ दी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेदार करके अर्ज़ किया, ए भाई, ये शोरे गुल, तबले और शादियानों की आवाज़ें नहीं सुन रहे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर बुलंद किया और बहन को परेशान देखा तो ठंडी आह खींचकर फरमाया, बहन, अभी मैंने ख्वाब में जद और बाबा की ज़ियारत की। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए मेरे नूरे नज़र, कल तुम हमारे पास पहुँच जाओगे। जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ये सुना तो मातम किया और रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन, खामोश रहो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहन को खामोश कर दिया। उस दौरान में लश्कर क़याम के करीब आ गया कि अचानक आसमान शुजाअत के दमकते सूरज अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद अतहर हज़रत कमर बनी हाशिम अलैहिस्सलाम मिसले हलाल खेमे से बाहर निकले और बावाज़े बुलंद एक नारा हैदरी लगाया और फरमाया, कहाँ हो ए बहादुर शेरो, आओ और लश्कर यजीद की हरकत को रोक दो। ये कहना था कि हाशमी जवान अब अपने खून में बुझाने वाली तलवारों से मसलह होकर निकले और घोड़ों पर सवार हो गए। नेज़े सीधे किए और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के चांद के गिर्द हाला की तरह जमा हो गए और सब मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे और अदब से बारगाह इमामत को बोसा दिया और अर्ज़ किया, आका, दुश्मन का लश्कर करीब है, अब क्या हुक्म है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई अब्बास, तुम सवार हो जाओ और अमीर लश्कर से मुलाकात करो और पूछो कि क्यों हुजूम कर आए हो। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर के पास आए और पूछा, तुम्हें क्या हो गया है और क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमें अपने अमीर का हुक्म है कि यजीद की बैत पेश करो। तुम बैत कर लो तो महफूज हो, वरना अभी तुमसे जंग करके मसला हल कर लेंगे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जल्दी ना करो, मैं अपने मौला अलैहिस्सलाम से पूछ लूँ कि वो क्या हुक्म देते हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और बाकी 20 असहाबे हुसैन अलैहिस्सलाम ने लश्कर इब्ने साद को वाइज़ व नसीहत करना शुरू कर दी कि ए लश्कर वालों, फर्जंदे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून में आलूदा ना हो। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब लश्कर की बात बताई तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए भाई अब्बास, उनके पास जाओ और कहो कि अगर कल सुबह तक जंग रोक सकते हैं तो रोक लो, यानी उनसे एक रात की मोहलत मांगो ताकि नमाज दुआ और इस्तग़फ़ार कर लें, क्योंकि खुदा जानता है कि मुझे नमाज, दुआ, कुरान पढ़ना और इस्तग़फ़ार करना किस कदर अजीज़ है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर के पास आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक मोहलत मांगी। लहूफ में है कि इब्ने साद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेशकश कबूल करने में तौक़ुफ़ किया और शिमर से कहा कि मोहलत के बारे में तेरा क्या नज़रिया है। शिमर ने कहा, तुम दो दिल ना हो, अगर मैं तुम्हारी जगह सरदार होता तो इस फरमाइश पर तवज्जो ही ना करता और उसी वक्त जंग शुरू कर देता। उमर बिन हज्जाज ज़ुबैदी ने कहा, खुदा की कसम, अगर ये तर्क और दीलम के ग़ुलाम भी होते और हमसे इस किस्म की फरमाइश करते
तो हम उनकी बात कबूल करते, जबकि ये तो औलाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उमर बिन हज्जाज ज़बैदी की बात जंगल की आग की तरह लश्कर में फैल गई और सब ने उमर की राय को पसंद किया और कहा कि हम अरब हैं और ये हमारे लिए बहुत नंगो आर है कि औलाद पैगंबर हमसे मोहलत मांगे और हम मोहलत ना दें। उमर साद ने जब ये हालात देखे तो कहा, उमर बिन हज्जाज ज़बैदी की राय ठीक है, हम हुसैन अलैहिस्सलाम को आज रात मोहलत देते हैं। जब हज़रत कमर बनी हाशिम ने उमर बिन साद से शब आशूर की मोहलत मांगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बिस्तर पर सर रखा और सो गए और आलम ख्वाब में रोशन फ़ज़ा और साफ हवा को महसूस किया। उसी वक्त हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास बैठी थी और शमअ की तरह भाई के गम और दुख में पिघलती जा रही थी और अपनी आस्तीनियों से भाई को हवा दे रही थी। नेज़ भाई की शहादत की फिक्र में आंसू मरवारीद के दानों की तरह आंखों से जारी थे। उन्हीं आंसुओं का एक मोती नुमा कतरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे से मस हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठ बैठे, आंखें खोली और बहन की ये हालत देखी तो फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया, जी मेरे भाई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन मेरी ज़िंदगी का सूरज ज़वाल पजीर है और मेरी रूह की परवाज़ का दिन मेरे सर पर आ पहुँचा है, जबकि आपकी मुसीबतों का हलाल तलू हो चुका है, क्योंकि अभी मैंने ख्वाब देखा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। मेरे जद अमजद, बाबा, इमाम और भाई सब इकट्ठे आए थे और मुझे फरमाया, ए हुसैन, आप बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुनते ही बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने रोना शुरू कर दिया और बहुत गिरिया फरमाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहन को तसल्ली दी कि बहन सब्र करो, क्योंकि दुश्मन हमारे सब्र और हौसले का इम्तिहान ले रहा है। रोना ज़रूर आता है, ये फितरी अमल है, लेकिन बच्चों और औरतों के सामने ना रो, वरना उनके हौसले पुस्त हो जाएंगे। ए मेरी बहन, तेरे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से दिल उठा लिया है और इस दुनिया से जाने का फैसला कर चुका है। ये दुनिया की ज़िंदगी जिसमें सारी उम्र दर्द, रंज और मसाइब को देखा, किस काम की है? क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का? बस यही बेहतर है कि इस दुनिया से आँख बंद कर लूँ। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन के सर व सूरत पर हाथ फेरा, जिसकी बरकत से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दुखी दिल को तसल्ली और सुकून हासिल हुआ।